बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान जावेद मलिक हूँ और इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो तकरीब मुनक्कद होने जा रही है उसके लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पर कायम किया गया है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डेस्क है जहाँ से आप तमाम तर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप ये देख सकते हैं बाबुल खैबर इस्लामाबाद का भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन मौजूद है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की तमाम जो निशानात हैं जो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनुल अक़वामी सहाफ़ी भी मौजूद है। हमारे साथ मिस सुमेरा मौजूद हैं जो समर टीवी के लिए काम करती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी दिखाएं। मिस, आप हमें साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी गाइड करते रहेंगे कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है इस पर क्या काम होगा और जो SCO कॉन्फ्रेंस है, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 2001 में चाइना और रशिया ने किया था और इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मजमूई तौर पर 10 मुल्क हैं और 2 इसमें ऑब्ज़र्वर हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान बतौर ऑब्ज़र्वर इसमें शामिल है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो दुनिया की 42% आबादी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ममालिक की नुमाइंदगी है और दुनिया का 24% जो ख़ित्ता है वो भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ममालिक पर मुश्तमिल है। मिस सुमेरा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी जो कीमती राय है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अहम है। तमाम डेलीगेशंस इसमें पहुँच चुके हैं और चाइना का डेलीगेशन भी आ गया, इंडिया का डेलीगेशन भी आ गया और जितने जो रुकन ममालिक हैं उनका डेलीगेशन आ गया। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? लोग ये सवाल करते हैं कि शहर बंद कर दिया गया है, कितना पैसा लगा दिया गया है, इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी पैसा जो है वो लगाया गया है। उस्मान खान साहब भी मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मैडम, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? अब उस्मान, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, शंघाई ताउन तंजीम भी इसको कहते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है हम काफ़ी सारे कॉलीग इकट्ठे हो गए। शहरियार भाई का भी चेहरा मेरा ख्याल दिखा दें। जी शहरियार भाई, ये हमारे तमाम उन दोस्तों जो है आज हम इकट्ठे हैं एंड इट्स अ गैंग ऑफ जर्नलिस्ट की जिनको हमारी शक्लों पे ना जाए, हम वाकई में बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। 20 साल ऑलमोस्ट हम सबको इकट्ठे हो गए। मुझे तो हो गई, ये तो उससे भी पुराने तो उस्मान, आपका सवाल है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पाकिस्तान के लिए माइलस्टोन। अब पाकिस्तान लगभग 30 साल के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो करने जा रहा है होस्ट। और वो लोग जो ये कहते थे कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान अकेला हो गया, तो उनको आपके कैमरा के तवज्जो से ये जितना भी मीडिया सेंटर है ये भी दिखाइए, फिर जिना कन्वेंशन सेंटर जो है वो भी दिखाएं। उस्मान सुबह से वज़ीर आज़म की एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं कि जितने गेस्ट आ चुके हैं इस वक्त और जितने गेस्ट मज़ीद आने हैं, तो उन सब के अराइवल की फुटेज के साथ ही दुनिया को ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने कितनी मेहनत की है इन तमाम लोगों को बुलवाने के लिए। और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बड़े इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान न सिर्फ मुनक़िद करेगा बल्कि दुनिया को ये भी दिखा देंगे कि हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हमारे अंदरूनी हैं, पॉलिटिकल मसाइल अंदरूनी हैं, इकोनॉमिक मसाइल हमारे अपने अंदरूनी हैं, मगर इट डजंट वारंट एनी सॉर्ट ऑफ निगेशन फॉर अप होल्डिंग ऑल दीज इंटरनेशनल अफेयर्स या इवेंट्स। तो आपके पहले सवाल का तो ये जवाब है कि इसका असर। दूसरा, देखें, आपने इस वक्त बड़े आलमी लीडरान को बुला लिया। चीनी वज़ीर आज़म आ चुके हैं, रूसी वज़ीर आज़म आएंगे, बल्कि चीन के तो 2 वज़ीर आज़म आ रहे हैं, एक वज़ीर आज़म और एक उनका नायब वज़ीर आज़म। उनके आने के साथ सिर्फ उन्होंने SCO के लिए नहीं आना, SCO के साथ साथ उनका बायलेटरल एजेंडा बहुत पावरफुल है, जिसके मुतालिक उस्मान कैन बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू कि इतना ह्यूज एजेंडा है कि अभी तक उसको मीडिया ने उस तरह पाकिस्तानियों के लिए हाईलाइट ही नहीं किया कि उसके सम्राट पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या होंगे। तो यहाँ आप गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करें। तो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वो अकेला है या नहीं है, मगर यहाँ मैं आखिरी बात आपको ये ज़रूर बताती हूँ। आप गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करें। तो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वो अकेला है या नहीं है, मगर यहाँ मैं आखिरी बात आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि आगे भी जितने इवेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए एक कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोगों की इन कैमराज़ की तवज्जो से कम ये ज़रूर बताएं पाकिस्तानियों को कि सम्राट क्या है। कम है, ज़्यादा है, मगर सम्राट है। ये नहीं कि हर तरफ मायूसी है। तो ओवर टू उस्मान, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। उस्मान आपको मज़ीद बताएंगे कि CPEC
फेज़ 2 की जो हम बात करें, वाई इट्स सो सीरियस फॉर अस। थैंक यू वेरी मच जी। मिस सुमेरा हमें बता रही थी, और अब उस्मान खान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, शरियार भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये SCO कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसकी टाइमिंग वो कितनी अहम है? बहुत शुक्रिया उस्मान। देखिए, जहाँ तक आप बात करें इस इवेंट की और इसकी टाइमिंग की, ये बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ये तासुर था कि उदासियाँ हैं, यहाँ पर नाकामियाँ हैं, यहाँ पर तन्हाइयाँ हैं, लेकिन इस इवेंट ने साबित किया कि नहीं। ये देखें आप, ईद का सा समा लग रहा है यहाँ पर। जब से इसकी तैयारियाँ चल रही थी, पूरा शहर जो है इस्लामाबाद और पिंडी वो जगमगा रहा है, और एक बहुत ही मुतहर्रिक नज़र आ रही है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनमें भी एक खुशी की लहर है, और पूरी कौम जैसे ये कहा जाता है कि बड़ी पुरज़म है, और यकीनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा पुरज़म कौम है। उसका अमली मुज़ाहरा हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की आगे बढ़ने की बात आती है, पाकिस्तान की खुशहाली की बात आती है, तो ये यकजा होते हैं। और आज इस इवेंट के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुकम्मल तौर पर यकजा दिखाई दे रही है, और बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। जैसे कि सुमेरा बता रही थी कि फ़ेज़ 2 में बहुत सारी जो जिस तरह से फ़ेज़ 1 में हमने देखा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मंसूबे उसका आगाज़ किया गया। अब फ़ेज़ 2 में ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो चीनी कंपनियां बहुत वसी पैमाने पर पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में उनको मौका मिलेगा कि वो यहाँ आएँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल इंडस्ट्री है, उसके साथ मिल के जो है वो इस बिज़नेस एक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जाए। और इसके साथ साथ जो फ़ेज़ 1 में जो चीज़ें रह गई हैं, जिस तरह से गवादर एयरपोर्ट का मामला है, वो बहुत अहम है। गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, और पूरी दुनिया में परवाज़ें जो है वो डायरेक्ट गवादर आया करेंगी और जाया करेंगी। तो ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत महफूज माहौल जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत देने जा रही है, जिसमें यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका बहुत अहम रोल है, जिनकी वजह से जो है पाकिस्तान इस काबिल है कि यहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, और हर किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में होने जा रही है, और आने वाले जो दिन हैं वो बहुत बेहतरी की उम्मीद लग रही है इसी वजह से। अच्छा सर, शरियार भाई आप बताइएगा कि इस वक्त CPEC की बातें हो रही हैं, चीनी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आए, और जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल उनका वज़ीर-ए-आज़म ने किया, बल्कि उनके साथ वफाकी काबीना भी मौजूद थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान आकर बड़े खुशगवार माहौल, बड़े खुशगवार अंदाज में कहा कि जब मैं पाकिस्तान में आया तो मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली, और मुझे बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान में जैसे ही मैंने लैंड किया। तो आप ये बताएं कि CPEC के हवाले से अब ये दौरा, SCO के साथ साथ जो साइड मीटिंग है वो कितनी अहम होगी, और पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात हम पाकिस्तानी हैं तो हम हर चीज़ में चाहते हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा मिले, तो पाकिस्तानियों को क्या आप खुशखबरी देने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी खुशखबरी है। पहली तो ये है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान सफारती महाज पर तना रह गया है, तन्हाई का शिकार है, आज उनको ये पता लग गया। कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, चीन, इनके साथ ईरान, रूस, सारे ममालिक यहाँ पर जब होंगे, वो यहाँ पर बैठ के बातें करेंगे, वो यहाँ पर आके माहौल देखेंगे, कितना खुशगवार माहौल है, कितना साजगार माहौल है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यहाँ पर कितने मौक़े हैं जिसमें आप जो है तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं, लोगों को मौके मिलेंगे। चीन का एक बहुत बड़ा वफ़द आया है, और उसके साथ साथ जो ईरान की तरफ से, रूस की तरफ से इस वक्त जो आकर यहाँ पर मुलाकातें होंगी, वो मुलाकातें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, और उसमें जो है बहुत सारे मामलात जो अब तक तय नहीं पा सके थे वो यहाँ पर अब तय होंगे। जो चीन से मीडिया का वफ़द आ रहा है, जो ताजरों का वफ़द आ रहा है, वो जब यहाँ पर बैठेंगे, ताजरों के साथ मुलाकातें होंगी, सनअतकारों के साथ मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ़ बाहमी जो इश्तराकी जो मंसूबे हैं उनका आगाज़ होगा, उन पर जब दस्तखत होंगे उस वक्त पता लगेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। और पाकिस्तान ने ये जो एक मेला सजाया है आज यहाँ पर, जिसमें ये इतने सारे ममालिक के हेड्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये दुनिया जब देखेगी यहाँ पर कि इंडिया की जानिब से भी इसमें आज वक्त आया है, और काफ़ी अर्से के बाद ये कह लें कि बर्फ़ पिघली है, और इससे जो दोनों ममालिक के दरमियान जो सर्द एक दीवार हाइल थी, वो मेरा ख़्याल है उसको भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। डायलॉग की तरफ आप जाएंगे, बातचीत होगी, फिर खेलों की भी बात आएगी कि जब वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर जा सकते हैं तो फिर इंडिया की क्रिकेट टीम यहाँ क्यों नहीं आ सकती। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राय भी इस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। तो बहुत सारे मौके मिलेंगे पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिस्प्ले जो किया है यहाँ पर, जो यहाँ पर मीडिया आएगा वो ये मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर है, उसके अलावा जिना कन्वेंशन सेंटर के इंतज़ामात, और आप पूरे इस्लामाबाद में कहीं पर चले जाएँ
जो खूबसूरती है, आपको पता है दुनिया का जो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद को डिक्लेयर किया गया है और बताया गया कि लंदन के बाद अगर कोई कैपिटल नेचुरली ब्यूटीफुल है वो इस्लामाबाद है। शहरियार भाई, साथ साथ आपकी गुफ्तगू भी चल रही है और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं और हमें उनका फीडबैक भी मिल रहा है। आप साथ साथ हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं जो अंदर इंतज़ामात हैं ताकि वो कैमरे की आंख से भी देख सकें। तो जी आप ये बताएं कि ये कौन से डेस्क हैं और यहाँ पे क्या क्या व्यूवर्स को इंटरनेशनल यहाँ पर मीडिया मौजूद है, तमाम यहाँ पर रुकन ममालिक के मौजूद है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। यहाँ अब जो ये सामने आपको तमाम इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया आएगा वो अपनी जो खबरें भेजने के लिए उनके लिए यहाँ पर सेटअप सारा बना हुआ है, वो यहाँ से अपनी खबरें भेजेंगे जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा। यहाँ इंटरनेट जो है फास्टेस्ट इंटरनेट का इंतज़ाम किया गया है कि जो भी यहाँ पर मीडिया से आएंगे दूसरे ममालिक से, वो यहाँ आकर जो है अपनी खबरें जिन्होंने भेजनी होंगी, वीडियोस भेजनी होंगी, वो यहाँ से आके वो अपने अपने चैनल्स को, अपने अखबारात को, अपनी न्यूज़ एजेंसीज़ को वो खबरें यहाँ से भेजेंगी। ये तमाम इंतज़ामात जो आज किए गए हैं, मैं कहता हूँ कि जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है इसकी मिसाल कम मिलती है। पूरे दुनिया में आप जाएं तो इसकी इतनी जो खूबसूरती यहाँ पर जो है और जो इंतज़ामात हैं वो भरपूर किए गए हैं ताकि जो भी तमाम ममालिक से लोग यहाँ पर आएँ वो यहाँ से आके अपनी ख़बरों को भेजने का जो उनका इंतज़ाम है वो भरपूर अंदाज में करें। और साथ साथ वो उनके लिए अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स भी मौजूद है ताकि वो ये भी देख सकते हैं कि जो उनकी खबर या एज लाइव जो चल रहा है वो भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और साथ साथ पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं वो भी आप इस मीडिया वॉल के ज़रिए आपको दिखाया जा सकता है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और तमाम जो साफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं जिन जिन ममालिक से आए हैं उन तमाम ममालिक के जो नेशनल टेलीविज़न सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर जो स्क्रीन्स हैं उस पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ख़बरें दी जा रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो मेहमान नवाज़ी की जा रही है उसकी भी भरपूर तारीफ़ की जा रही है। और तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक नहीं हैं जिनके साथ अभी भी हमारी सख्त जंग है उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया जा रहा है बल्कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मेहमान कौम है। बेशक घंटों वो सड़कों पे खड़े रहे, इन जो काफ़िले आ रहे हैं बैरूनी दुनिया से वो लोग इस वक्त सड़कों पर भी फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी आमद के हवाले से खुसूसी इंतज़ामात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं क्योंकि तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये कॉरपोरेशन पाकिस्तान के लिए कितनी ज़बरदस्त है और तमाम लोग इसकी पजीराई कर रहे हैं। और जो यहाँ पर डेलीगेशन इंटरनेशनल आ रहे हैं साफ़ियों की जानिब से भी उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको वेलकम किया जा रहा है। साफ़ी क्योंकि न्यूट्रल होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हम बिल्ड भी करते हैं और हम एम्बेसडर भी हैं और मुल्क को और कौम को यही पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। और इस हवाले से शहरियार भाई आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं कहता कलामी की माफ़ी, आप उसको कंटिन्यू जो अब आपने जिक्र किया, मैं भी क्योंकि आया हूँ इस्लामाबाद के तमाम रास्ते भी देखे हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल है कहीं पर कोई ट्रैफिक नहीं रुकी हुई। एक जो हमने डाइवर्जन दी हुई है, जो अगर जिसने बाहर से दूसरी जगहों से आना है तो रावलपिंडी से मरी रोड से आकर वो शमशाबाद से डबल रोड जो है वहाँ से निकल के 9th एवेन्यू चढ़ते हैं। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आने के खुले हुए हैं। जिन्होंने बाराकोल से आना है, मरी से आना है, वो आएंगे बनी गाला से वो तरामड़ी चौक की तरफ से होते हुए खन्ना पुल से पिंडी की तरफ निकल जाएंगे। तो तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं, भरपूर अंदाज में इसकी ट्रैफिक के भी बंदोबस्त जो है बहुत अच्छा किया हुआ है कि डाइवर्जन जो लगाई हुई है। इस्लामाबाद पुलिस जो है इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है। पिंडी की पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पिंडी में 3 दिन की पिंडी और इस्लामाबाद की मुकामी तातील है तो रश भी नहीं है सड़कों के ऊपर और जो आना चाहता है इस्लामाबाद उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। और जो इससे एक नया रास्ता खुला है तरक्की का, वो अब इंशाल्लाह ये सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। तो हम जी शहरियार भाई साथ साथ क्योंकि साफ़ी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रहे हैं और ये सुनो टीवी के लिए काम कर रहे हैं तो वो साथ साथ अपने चैनल को ना सिर्फ ख़बरें दे रहे हैं बल्कि जो ख़बरें दी हैं उन हवाले से बीपर्स भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर इंतज़ामात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो सजी ये कॉन्फ्रेंस के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं मीडिया के हवाले से वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम रुकन ममालिक के झंडे जो हैं वो आवेज़ा किए गए हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो
जगह है जहाँ पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और पूरी दुनिया के जो आए हमारे दोस्त ममालिक और जो हमारे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ममालिक हैं वो यहाँ से अपना पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तान को देंगे बल्कि पूरी दुनिया को देंगे कि पाकिस्तान की जानिब से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं। यकीनी तौर पर जितने भी दस्ते आए हैं, जितने भी काफ़िले आए हैं, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त मुल्क है और बड़ी ज़बरदस्त कौम है और मेहमान नवाज कौम है। और इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।